Hello everyone, a very good evening to all of you. Now we will discuss about trigonometry chapter and some applications of trigonometry. ये हमारा 8th और 9th चैप्टर है का कॉम्बिनेशन है। मैंने 8th का थोड़ा सा एक्सप्लेन पहले भी कर दिया था, थोड़ा सा 9th को ऐड करेंगे और इसका एक बेसिक पार्ट जो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो कवर हो जाएगा। उससे पहले मैं थोड़ा मेरे बारे में बता देती हूँ। आई एम ब्लॉक टॉपर एट 12th level and also college topper, and I am also selected for 1% fellowship given by awarded by government, so you can trust me। अगर मैं कह रही हूँ कि आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो तो आप ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी बना सकते हो। स्कोर की गारंटी मैं ले रही हूँ, आप बस अपना रिवीजन और पढ़ाई पे फोकस करो। तो हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में मैंने किया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए विल बिकम 1। तो अगर आपको साइन स्क्वायर ए की वैल्यू दे रखी हो और कोस स्क्वायर ए की वैल्यू दे रखी हो तो हम साइन ऑफ ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? साइन ए इक्वल टू 1 माइनस ऑफ कोस स्क्वायर ए मीन्स साइन स्क्वायर ए विल बिकम इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ऐसे ही अगर कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी हो तो ये वाली टर्म कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सेकेंड वन फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। मीन्स इसको आप अल्टरनेट कर सकते हैं। अगर 1 इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए और इस तरफ अगर लेके आते हैं तो 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर ए इक्वल टू माइनस ऑफ टेन स्क्वायर ए। तो ये कैसे भी आ सकता है, एक की वैल्यू गिवन हो और दूसरे की निकालनी हो तो आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। मीन्स इसमें क्या होता है ये मैंने पहले भी बताया था लर्न करने का तरीका, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही पेपर में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर दोनों में को कंबाइन है, कोटेंजेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर। और 1 की वैल्यू निकालनी हो तो 1 इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी हो तो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। और अगर यहाँ से निकाल रहे हैं तो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो गया। मैंने रेसिप्रोकल वाले तो फिर पहले बताए भी थे, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। साइन ऑफ थीटा या कोई भी एंगल है तो वो इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट ऑफ थीटा हो जाता है। कोसाइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा एंड टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोटेंजेंट थीटा। ऐसे ही अगर क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यू निकालनी हो, जैसे यहाँ पे तो मैंने साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल दी, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल दी। तो अगर साइन की वैल्यू निकालनी हो तो अंडर स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड, तो ये साइन ए बचेगा। और ऐसे ही अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर कोस ए की वैल्यू अकेले की फाइंड आउट करनी हो तो इक्वल टू दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। अब थोड़े से सिंबल बता देती हूँ कैसे होता है। जैसे अगर साइन ऑफ मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में बताया था कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में हो तो एक्स वाले नेगेटिव और वाई वाले पॉजिटिव होते हैं। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ पे लगता है। साइन 90 माइनस फर्स्ट वाले में सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं, बस अल्टरनेट साइन चेंज हो जाते हैं। साइन 90 माइनस ऑफ थीटा विल बिकम कोस थीटा एंड कोस
90 माइनस थीटा विल बिकम साइन थीटा। ऐसे ही कोटेंजेंट जो भी अल्टरनेट में था उससे थोड़ा सा अपोजिट है, कभी वैसा का वैसा ही लर्न कर लो, इक्वल टू टेंजेंट थीटा, एंड अगर टेंजेंट में हो तो कोटेंजेंट बन जाता है। मतलब इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है, साइन वाला कोस में, कोस वाला साइन में। फॉर्मूले में पहले वाले में क्या था कि अगर रेसिप्रोकल में कर रहे हैं तो कोसिकेंट में चला जाता है। बस थोड़ा सा यही डिफरेंस ध्यान में रखना कि अगर कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं और क्वाड्रेंट चेंज कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या डिफर आ रहा है। सीकेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा विल बिकम कोसिकेंट थीटा, एंड कोसिकेंट 90 माइनस थीटा विल बिकम सेकेंड थीटा। इसके ऊपर आगे क्वेश्चन करेंगे जब रेगुलर क्लास में सीरीज स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए ये फॉर्मूला लर्न कर लेना। मैंने टेबल याद करवाई थी, टेबल बनानी सिखाई थी, एक बार उसको देख लेते हैं। अपने दिन वाली वीडियो में ये वाली टेबल की थी, कैसे की थी वो तो सबको पता चल ही गया था। 0 1 2 3 अप टू 4 तक ले लिया, 4 से डिवाइड कर दिया, अंडर द रूट ले लिया, सबका निकाल दिया। अब इन दोनों की कंबाइन बात क्या आ रही है कि 0 और 1 के बीच, और 1 और 0 के बीच तो लाई कर रहे हैं साइन और कोस, जो भी एंगल में है। तो साइन और कोस कभी भी 1 से आगे एक्सटेंड करेंगे नहीं। और सीकेंट और कोसिकेंट में क्या हो रहा है कि ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब ये बढ़ते ही जा रहे हैं, ये घट नहीं रहे। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ से याद करना था। अब मैं बता रही हूँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ कोई बिल्डिंग है, उसका एंगल देखना है, आप उसको देख रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये होगी साइड, देख रहे हैं, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। मीन्स अगर ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है और ये कोई सी पॉइंट है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है और एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का आएगा। क्यों आएगा, इसका रीज़न मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका रीज़न क्या है। ठीक है, अगर हम ऊपर से लेके नीचे, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, कि अगर हम नीचे से देख रहे हैं तो हमारा हॉरिजॉन्टल, हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारा हॉरिजॉन्टल ये बन गया, और इसके ऊपर की तरफ, उससे ऊपर की तरफ बिल अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल जाएंगे तो मतलब हमारा सिर ऊपर उठाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो वो बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हूँ, मीन्स मैं यहाँ हूँ या आप में से कोई यहाँ है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसे कहते हैं ये भी बताना कमेंट में। और ये बन गया हमारा, तो ये बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। मीन्स यहाँ से ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हो गया लाइन ऑफ साइट देखने वाली लाइन जो भी थी, ये 90 का एंगल, ये पता है कि कितना होता है 90, अगर ये एंगल दे रखे 30 तो ये हो गया 60, तो ये दो एंगल पता चल गए। मतलब एक एंगल पता चल गया, उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होएगा, उसके साथ वाला बेस बनेगा क्योंकि ये दोनों कंबाइन है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस बनेगा। तो जो भी साइड पूछी गई हो तो वो आप निकाल देंगे। मीन्स ये पॉइंट है पी क्यू आर, तो अपने क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन के लिए रिवाइज करवा देती हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा, ये साइन का, ये कोसाइन का, ये टेंजेंट का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट, ये बन गया कोसिकेंट का, ये सिकेंट का, और ये है टेंजेंट कोटेंजेंट का। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और मेरे द्वारा समझाया हुआ आपको समझ आ रहा है और ऐसी सीरीज़ आगे तक कंटिन्यू में चाहिए तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैंने पहले ही बता दिया था कि इतना ट्रस्ट आप कर सकते हो कि मैं आपका अच्छा स्कोर लाने में आपकी फुल हेल्प करूँगी। और अगर इसके अलावा कुछ अदर सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए कि भी कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं ट्राई करूँगी कि उसके ऊपर आपको कोई ना कोई सजेशन दूँ कमेंट में या फिर कोई अलग वीडियो बना के। थैंक यू। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।